अगर आपका दिल पढ़ने पे नहीं करता तो मैं आपको एक बड़े राज की बात बताता हूँ। वो ये कि आपके टीचर्स का दिल आपको पढ़ाने पे भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हर रोज़ आपकी क्लास लेते हैं, आप पे अपना दिमाग खपाते हैं और ऐसे ऐसे नालायक और बदतहज़ीब बच्चों को बर्दाश्त करते हैं जिनको शायद वो वैसे ही जान से मार दें अगर हुकूमत इजाज़त दे दे तो। अब टीचर्स भी अपनी मजबूरी के तहत पढ़ाते हैं कि उन्हें इस चीज़ की तनख्वाह मिलती है और प्रिंसिपल या महकमा उन्हें अच्छा रिजल्ट देने पर मजबूर करता है, क्योंकि आजकल वो दौर तो है नहीं कि कोई टीचर अपने शौक या लोगों को एजुकेट करने के पैशन के लिए टीचर बना हो। तकरीबन 95% लोग जो टीचर बनते हैं उन्हें रोज़ी के लिए एक सोर्स की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो टीचर बन जाते हैं, और यकीनन यही वजह है कि आप ज़्यादातर टीचर्स की क्लास में बोर होते हैं और उस एक टीचर की तारीफ़ें करते हैं जो वाकई अच्छा पढ़ाता है और आपको समझ भी आती है। अब पढ़ाई में दिल ना लगने की एक छोटी सी वजह आपके ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्हें खुद पढ़ाने का तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी कम हो जाती है। दूसरी वजह आपके घर का इन्वायरमेंट है। अगर आपके घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और आपका दिमाग टेंशन में या नेगेटिव ख्यालात में गिरा रहता है तो भी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आपका कमरा ऐसी जगह पे है जहाँ घर के दूसरे लोगों का शोर शराबा आता रहता है तो भी आपका दिल पढ़ने पे नहीं करता। एक और वजह यह भी है कि आपने अपनी दिलचस्पियाँ और आदतें ऐसी बना ली हैं जो पढ़ाई के साथ बिल्कुल लगाव नहीं खाती। अब सलूशन पे जाने से पहले ये बता दूं कि ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा रवैया है। तकरीबन हर स्टूडेंट ही कभी ना कभी ये ज़रूर कहता है कि आज उसका दिल पढ़ने पे नहीं कर रहा, या ये कि प्लानिंग तो कर रखी है लेकिन पढ़ाई के लिए बैठने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इस वीडियो में मैंने पढ़ाई में दिल लगाने, अपने आप को पढ़ने पे उकसाने और पढ़ाई की आदत बनाने के लिए 5 टिप्स दी हैं जिन्हें फॉलो करके आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आप पहली 4 टिप्स को फॉलो नहीं करना चाहते तो 5वीं टिप यकीनन आपको नफसियाती तौर पे मजबूर करेगी और आप भी पढ़ाई पे तवज्जो देने लगेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सेट करें। पढ़ाई में दिल ना लगने और रोज़ाना जो आपको पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई करने के बारे में इरादा करते हुए या सोचते हुए आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता सिरकता जाता है और बगैर पढ़ाई किए ही आप सो जाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपके पास टाइम टेबल का ना होना है। अगर आप रैंडमली अपनी पढ़ाई का टाइम चूज़ करते हैं और सोचते हैं कि अभी आपका मूड बनेगा या फिर अभी मोबाइल पे इस बंदे के साथ चैटिंग खत्म होगी तो पढ़ने बैठ जाऊंगा, तो हकीकी मानों में आपको कभी भी इस तरह खुल के टाइम नहीं मिलता और ना ही आपके अंदर कोई एक चैप्टर या 2-4 पेजेस ख़त्म करने की डिटर्मिनेशन बनती है। आप पढ़ने से पहले भी मोबाइल चेक करते हैं, पढ़ाई के दौरान भी नोटिफिकेशन आने पे आपसे रहा नहीं जाता और पढ़ाई के बाद भी आप ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस तरह आप जो कुछ भी याद करते हैं वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता और आपको जल्दी भूल जाता है। इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में सबक को फ़ौरन कैसे याद करें वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप वाकई पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हैं तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। इस तरह आपको पता रहेगा कि आपका टाइम जाता कहाँ है और इस टाइम टेबल को सख्ती से फॉलो करें। अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल सेट करें तो भी आप देखेंगे कि फजूल और बेफ़ायदा एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास ढेर सारा टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आखिर पे आपके लिए मसला होगा। नंबर 2, अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो आप अपने दोस्तों या क्लासमेट्स के साथ मिल के ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस तरीके का फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने में पढ़ाई कम और गप्पें ज़्यादा लगती हैं। हाँ, अगर आपको ये तरीका सूट करता है और आपके दोस्त भी ऐसे हैं कि इकट्ठे बैठ के संजीदगी के साथ पढ़ सकते हैं तो ज़रूर इस तरीके को अपनाइए, क्योंकि होता यह है कि अक्सर पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप फ़ौरन दिल छोड़ देते हैं और मज़ीद पढ़ने पे भी आपका दिल नहीं करता। लेकिन दोस्तों के साथ मौजूद होने की वजह से शायद आप इस फिनोमेना से बच जाएं, क्योंकि अपने दोस्तों से फ़ौरन डिस्कशन करने और सीखने की पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद होगी। नंबर 3, अपने घर में कोई ऐसी जगह ढूंढें या ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहाँ पे आपको कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे और ना ही बाकी घर वालों का हल्ला गुल्ला या शोर आप तक पहुँचे। अपने टाइम टेबल को फॉलो करें और जैसे ही आपके पढ़ने का टाइम हो जाके उस कमरे में बैठ जाएं और पूरी विल के साथ तय करदा टाइम तक स्टडी करके ही कमरे से बाहर निकलें। नंबर 4, पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना सारा सामान पूरा करके बैठें। आजकल चूँकि हालात से और इस तरह की दूसरी किताबों का भी ट्रेंड है जो आपको इम्तहान की तैयारी में मदद देती हैं, तो कोशिश करें कि इन किताबों को अपनी सहूलत के लिए अपने पास रखें। अक्सर अगर पढ़ाई के दौरान आपको पेंसिल या कापी वगैरह ढूंढने के लिए उठना पड़े तो आपका टाइम भी ज़ाया होता है और मूड भी ख़राब हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पूरी तैयारी के साथ पढ़ने बैठा करें। इसके अलावा अपने कमरे की डिज़ाइनिंग इस तरह की करें कि आपकी तवज्जो इधर उधर ना भटके। पढ़ने से पहले अपने मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया करें, बल्कि अपने मोबाइल को भी अपने से दूर रखा करें। जहाँ से मोबाइल लेने के लिए आपको उठना पड़े
इस तरह पढ़ाई के दौरान आप अपने मोबाइल को बार बार चेक करने से महफूज रहेंगे कि कहीं आपका मोबाइल मार तो नहीं गया। नंबर 5, पाँचवीं और यकीनन सबसे अहम टिप ये है कि उन क्लासमेट्स के साथ दोस्ती करें और टाइम गुजारें जो वाकई खुद भी पढ़ना चाहते हैं। इससे आपको भी मेहनत करने और पढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमूमन हम अपने लिए अपने दोस्तों को एक स्केल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम अपना मुआवजा अपने दोस्तों के साथ करते हैं, उन जैसा बनने या उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उन दोस्तों में रहें जो पढ़ते नहीं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो इन दोस्तों की आदतें और रवैया आपके लिए भी मेयार बन जाता है और वक्त ज़ाया करना और ना पढ़ना आपको अपने इन दोस्तों की तरह नॉर्मल लगता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको पढ़ाई के दौरान नींद आने लगती है और सुस्ती महसूस करते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद स्टडी टिप्स इन उर्दू वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करने से मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।